नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह। कृषि कानून को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ रहे किसानों ने सरकार को नया चैलेंज दिया है। 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला, लेकिन अब उन्होंने नई ललकार दी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार अगर कृषि कानून वापस नहीं लेती है तो वो दिल्ली की ओर 40 लाख ट्रैक्टर दौड़ाने का दम रखते हैं। यानी सरकार को राकेश टिकैत की ओर से नई चुनौती दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर टिकैत ऐसा करते हैं तो क्या इस बार वो मार्च को संभाल पाएंगे या फिर उसका अंजाम वही होगा जैसे 26 जनवरी को देखने मिला। मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने राकेश टिकैत से बातचीत की और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। रहे हैं ये गाजीपुर बॉर्डर की है और राकेश टिकैत इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। राकेश टिकैत ने इस समय जल ग्रहण किया है और उनके साथ हरियाणा के कई लोग आए हैं और आप देख सकते हैं कि राकेश टिकैत जी को यहाँ सम्मान दिया जा रहा है। यहाँ पर उनको देख सकते हैं और राकेश टिकैत से मिलने के लिए यहाँ पर एक जन सैलाब उमड़ा है। हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि राकेश टिकैत यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे बात यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त राकेश टिकैत सीधे इंडिया न्यूज पर लाइव जुड़ चुके हैं। सर, उस दिन की राकेश जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और देखिए अभय चौटाला के साथ अभय चौटाला भी यहाँ तस्वीरों में दिख रहे हैं और देखिए अभय चौटाला के साथ राकेश टिकैत की ये तस्वीर शायद एक ऐतिहासिक तस्वीर निश्चित तौर पर। राकेश टिकैत जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी को आप देखिए राकेश टिकैत इस समय हमारे साथ राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधी तस्वीरें इंडिया न्यूज पर आपके सामने है। अभय चौटाला यहाँ पर है। मैं अपने सहयोगी मनीष को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाते रहे और देखिए राकेश टिकैत और अभय चौटाला एक साथ तस्वीरों में इंडिया न्यूज पर आप लाइव देख सकते हैं राकेश टिकैत को। राकेश जी देखिए यहाँ पर तमाम जो हुजूम है वो उमड़ा है और इस समय ये बातचीत बहुत अहम बातचीत ये हो रही है। अभय चौटाला और राकेश टिकैत के बीच में ये बातचीत हो रही है। ये तस्वीरें शायद उस दिन के बाद की आज की ऐतिहासिक तस्वीर जो है हम चाहेंगे मनीष आप सीधा चेहरा दिखाइए, सीधा चेहरा। हम मनीष को कहेंगे कि मनीष दिखाएं और इस समय देखिए अभय चौटाला और राकेश टिकैत इस समय दिख रहे हैं। अभय जी से हमने बात की थी, लेकिन राकेश टिकैत जी, सर उस दिन की रात के बाद पहली बार आपके सामने ये हुजूम, आपकी प्रतिक्रिया इनके लिए क्या कहना है? नहीं, यहाँ पे कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे, ये नहीं होगा। कानून की धज्जियां उड़ती देखी। हमको पुलिस लाठी चलावे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुलिस के गुंडे लाठी चलावे वो बर्दाश्त नहीं होगा। या तो पुलिस प्रशासन उनको रोक ले और नहीं तो उनके लिए हम तैयार हैं। अपने लोगों से आह्वान हम करेंगे कि उनका मुकाबला हम करेंगे। ये जो किसान यहाँ पर देश भर से आए हैं, लाखों की संख्या में आए, इनके लिए आप इंडिया न्यूज पर लाइव हैं, क्या कहेंगे? ये शांति बना, ये रोटी का सवाल है। रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। आपके कुछ आंसू थे, लेकिन उस आंसू के बदले इतना जल आया है। ये तो खेतों का जल था। ये तो खेत का जल था। ये खेत का जल था जिससे अन्न उपजता है। ये तो खेत का जल था। पूरा देश आपके साथ उस समय आंखें नम थी। आएगा, देश आएगा। ये देश का सवाल। विपक्ष सुनिए, सरकार के प्रवक्ताओं ने उन आंसुओं पर भी राजनीति की। उन्होंने कहा कि थे, क्या कहेंगे? उनको देखने का वो है कि कौन किस नजरिए से देखता है। अब आगे की रणनीति क्या है? तारीख कैसे निकलेगी सर? छोटा सा सवाल है। निकल जाएगी 1-8 महीने में, जब सरकार चाहेगी निकल जाएगी। जी, देश पूरा आपको देश देख रहा है। अंत में जो भी आप कहना चाहें, जो आपकी प्रतिक्रिया देश की बनाए रखे, आंदोलन पर निगाह रखे। जरूरत कभी भी पड़ सकती है। अब के 4 लाख ट्रैक्टर आए थे, 40 लाख ट्रैक्टरों का में दम है को रख लेनी चाहिए। बहुत आखिरी की आंदोलन राजनीतिक हो रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। नहीं, कोई राजनीति नहीं। सारे नेता मिलने आ रहे हैं। हाँ, तो मिलने तो आएंगे, हमारे मेहमान हैं। यहाँ तो बीजेपी वाले भी आते हैं, सब आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राकेश टिकैत ने एक्सक्लूसिवली इंडिया न्यूज पर क्या कहा। सबसे पर आप तस्वीरों में यहाँ देख सकते हैं कि राकेश टिकैत ने
किस तरह से कहा। और हुजूम मैं आपको दिखाऊं जिसके बारे में वो जिक्र कर रहे थे, आप देखिए ये वो हुजूम है। और हमने राकेश टिकैत से सबसे पहले बातचीत की, मंच पर वो आए, उनको जल दिलवाया गया, महिलाओं ने उन्हें जल पिलाया और ये कहा कि अगर राकेश टिकैत का एक भी आंसू गिरेगा तो इसी तरह से तमाम जगह से जल जो है वो यहाँ पर पहुंचेगा। गाजियाबाद में कैमरामैन मनीष के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। किसान आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आंदोलन में आई महिलाओं से बात की हमारे सहयोगी शुभ्रा सुमन ने, सुनिए। कोई भी आंदोलन महिलाओं की भागीदारी के बिना अधूरा रहता है और बात जब खेती किसानी की आती है तो महिलाएं भी खेत में उतनी ही मेहनत करती हैं जितना पुरुष करते हैं। और इसीलिए आज हम आपको इस किसान आंदोलन में उन महिलाओं से मिलवाएंगे जो कि यहाँ पहुंची हुई हैं। मंच पर एक तरफ भाषण चल रहे हैं, दूसरी तरफ जमावड़ा है तमाम लोगों का और ये महिलाएं हमें मिली हैं। इसमें बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी शामिल हैं और वो महिलाएं हैं जो अपने परिवार का साथ देने यहाँ पर पहुंची हैं। सबसे पहले आप बताइए आपका क्या नाम है और आप कब आई हैं? मेरा नाम मंजू है। हम हापुड़, जिला हापुड़, गांव लालपुर से आए हैं। तो आपके पति पहले से यहाँ आ रहे थे? वो पहले से यहाँ आ रहे थे। आप अगर आज आई तो आखिर क्यों आपको महसूस हुई जरूरत यहाँ आने की? हम तो कई बार आ चुके हैं यहाँ पहले भी, पर अब जब हमारी सब बहन भाई सब आ रहे हैं तो हमारा भी मन करे, हम भी देख के आए हैं। आप कहाँ से आई? आपका क्या? हम सामने से आए हैं जी, पानी लेके बायोडीगैसिंग के लिए। क्या सोच कर आई हैं? क्या मकसद? हम भी किसान की बेटी हैं, हमें महसूस हुआ हमारा भाई जब वहाँ मंच में बैठा है भूखा प्यासा, हमें उनको पानी पिलाना चाहिए क्योंकि यहाँ बिजली बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, तो हमारा भी फर्ज बनता है उनके लिए पानी लेकर जाए हम। तो ये देखिए, एक तो राकेश टिकैत ने जो मंच से ऐलान किया था जब 28 तारीख की घटना हुई थी, उस वक्त उन्होंने कहा कि जब तक उनके गांव से पानी नहीं आएगा तब तक वो पानी ग्रहण नहीं करेंगे। उसके बाद उनके गांव से पानी आया और उसके साथ आसपास के जो तमाम इलाके हैं, खासतौर से हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वहां से बहुत सारे लोग चल पड़े पानी लेकर के और तमाम दूसरी जरूरत की चीजें लेकर के। लेकिन ये बहुत दिलचस्प है, ये देखिए ये जल लेकर महिलाएं पहुंची हैं। ये आप यहाँ पर जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनको पानी पिलाने के लिए बंदोबस्त हो सके अच्छे से, इसीलिए ये जल लेकर। जी 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 दिखाइए ना। देखिए पानी लेकर हम आए हैं गांव से, सामने से ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर हम आए हैं यहाँ पर। सब ये हमारे साथ ही सब महिलाएं आई हैं, ये भाई ये आए हैं, बहन जी सुनीता कश्यप जी हैं, ये अध्यक्ष जी हैं। अच्छा, बीच में यहाँ पर पानी और बिजली की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि बिजली काट दी गई थी और पानी की सप्लाई भी बंद हो गई थी और उसके बाद से ही ये पानी की मदद जो है किसानों को पहुंचनी शुरू हुई। लेकिन हमारे साथ एक बच्ची भी है। अच्छा, आप भी यहाँ पर प्रोटेस्ट साइट पर मौजूद हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपल है, मैं जिला हापुड़ से आई हूँ। कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैंने बीटेक किया है, मैं स्टूडेंट हूँ, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रही हैं। तो गांव में घर में किस तरह की बातचीत होती है इस आंदोलन को लेकर के और आखिर क्यों आपको लगता है कि यहाँ पर आना सबका जरूरी है आजकल दिल्ली के बॉर्डर्स पर? गांव में तो पूरी हलचल है इस चीज को लेकर और हमारे गांव से पहले 26 जनवरी को भी और उससे पहले भी बहुत लोग आए, बहुत ट्रैक्टर आए और आना जरूरी है। जब हम किसान हैं, हम ही नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? और किसानों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। इन्होंने ये कानून लाया कि बिचौलिया खत्म करने के लिए। बिचौलिया तो प्राइवेट फर्म्स के लिए काम करेगा, वो तो खत्म नहीं होगा। धीरे धीरे से ये एपीएमसी खत्म होती चली जाएंगी और इस कानून का हमें इफेक्ट एक लॉन्ग टर्म में जाके पता चलेगा क्योंकि ये मॉडल जो विदेश में भी फेल हो चुका है। और होर्डिंग्स बढ़ा देंगे तो फिर तो कोई अपनी कितनी भी होर्डिंग कर ले, किसान तो होर्डिंग कर नहीं सकता। तो ये प्राइवेट फर्म्स और ना खुद डायरेक्टली खरीदेंगी, ये आड़तियों के थ्रू ही खरीदेंगी। तो इससे तो हमें बहुत सारे नुकसान होने वाले और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी। और सबसे बड़ी बात, जो डिस्प्यूट है किसान के और किसी प्राइवेट फर्म के बीच में होगा तो उसे रिजॉल्व कहाँ जाके करेंगे? एसडीएम के पास ही गुहार लगा सकते हैं, ना कहीं हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में। और किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है जो वो इतने सब इलीगल प्रोसेस से गुजर सके। तो ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि पूरी जानकारी इकट्ठा करके, पढ़ाई करके यहाँ पर बच्चियां पहुंची हुई हैं और साफ तौर से उनका यही कहना है कि वो
अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को देख रही हैं कि वो लगातार आंदोलन में जुड़े हुए हैं और हिस्सा ले रहे हैं, और इसीलिए वो भी चाहती हैं कि सरकार उनकी बात सुने, समझे। देखना होगा कि सरकार कब तक बात समझती है, सुनती है, बात बनती है कि नहीं बनती है, आंदोलन किस दिशा में जाता है। लेकिन फिलहाल लोगों की भागीदारी बढ़ गई है, पुरुषों की भागीदारी तो है ही, महिलाएं भी बड़ी संख्या में अब दिखने लगी हैं प्रोटेस्ट साइट्स पर। कैमरा पर्सन मनीष के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसान डटे हुए हैं। आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर किसानों से बात की हमारे सहयोगी शुभ्रा सुमन ने। बहुत ही जरूरी और दिलचस्प तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मंच पर आप नजर डालें। मंच पर लगातार भाषण चल रहा है और राजनीतिक पार्टियों का, उनके नेताओं का आना शुरू हो चुका है। अगर आप देखिएगा, इसी मंच पर अब से कुछ देर पहले अभय चौटाला पहुंचे। उन्होंने चौधरी देवीलाल को याद किया, चौधरी देवीलाल के साथ महेंद्र सिंह टिकैत की दोस्ती को याद किया और ये कहा कि हम यहाँ पर समर्थन देने नहीं आए हैं बल्कि जिम्मेदारी निभाने आए हैं। लेकिन इससे आप समझिए कि राजनीतिक पार्टियों की दिलचस्पी आखिर क्यों इस आंदोलन में बढ़ती चली जा रही है, आखिर क्यों वो इस आंदोलन के साथ खड़ा होता हुआ देखना चाहते हैं। क्योंकि पहला उन्हें सरकार को घेरने का मौका मिला है और दूसरा जितना बड़ा यहाँ पर जत्था किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा है, वो अपना जनाधार भी तलाश रहे हैं। वो पार्टियां जिनका जनाधार कहीं पीछे छूट गया था, वो नए सिरे से अपने जनाधार को फिर से एक बार जीवित करना चाहते हैं। आप मेरे पीछे अगर देखिए, हरियाणा से आए हुए तमाम किसान यहाँ पर हैं और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हुए किसान हैं और इसीलिए चाहे वो हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश को घेर कर और किसानों के हित की बात करके, किसान आंदोलन के हित की बात करके जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो माइलेज चाहती है। लेकिन हाँ, इससे न सिर्फ किसानों को और बल मिल रहा है बल्कि सरकार पर दबाव भी बढ़ रहा है। एक और बहुत दिलचस्प तस्वीर, यहाँ पर ऐसे लोग भी पहुंचे हुए हैं जिन्हें देखकर आप समझिएगा कि आखिर कितनी भावनाएं जुड़ चुकी हैं इस आंदोलन से। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो कि लगातार टिकरी बॉर्डर पर पहले आ रहे थे, उसके बाद वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं। राकेश टिकैत के आंसू देख करके फिर से एक बार जब घर लौट गए थे लेकिन वापस आ गए हैं। आप देखिए। अच्छा, आप कहाँ से आए? आपका क्या नाम? हमारा संगरूर जिले से, पंजाब से। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि आपका एक पैर नहीं है। दो ही नहीं है, ये भी काम है, कम खराब करा 100%। ये हादसे का शिकार हादसा हुआ था? हाँ, खेत में काम करते ये करोड़ सेवा करते थे जी, नदी में कार जैसे सेवा नहीं करते हैं, करोड़ वाली के बीच में आ गया। तो इसके बावजूद इतनी तकलीफ सह के भी आप आए हैं? हाँ। फिर क्यों आए? हमारे जो बच्चे हैं छोटे हैं, हमारी जमीन पहले कोई बीजेगा नहीं, बोलता हम लेंगे नहीं, हम तो हमारी तो जमीन दब जाएगी, तो बोलते हम जमीन भी लेंगे ना ठेका, हम भूखे मर जाएंगे। हम बच्चे को तड़प देखे मरते हैं। जमीन भी हमारी बात था, हम कम करने के आप लिए तैयार नहीं है। और जो ठेका बढ़ाई देता कोई बोल गया हम लेंगे नहीं, आगे से लेंगे नहीं। तो आप कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जिस दिन रोए थे, हाँ, उस दिन हमको मौका आ गया था। ये इतनी भगवान ने ना हमारे इसी तरफ प्यार दिया है। ये मेरे सच्चे पातशाह, इसको बड़ी तरक्की दे, हमको मौके दो। हम देख रहे थे वहाँ से वो करा, हमारे वो नहीं पड़ा। अब हम पौड़ी से तुर के आए और पौड़ी से इसको इज्जत करना चाहिए, इसकी सोच पर पड़ा देना चाहिए सभी को। डकैत की सोच में करते हैं क्यों? ऐसे है ना, प्यार मिलता है। एक किसान है, प्योर किसान है, जो स्वतंत्र होना चाहता, अच्छा नहीं, हमारा तो बहुत गलत है जो उसमें ज्यादा उस दिन हम उसको गलत समझते हैं। हम तो ये सोचते हैं किसान का मुद्दा किसान के बीच में रहे, गलत बंदे ना, बड़े प्यार बोलते हैं हम लोग। जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा तब तक आते रहेंगे? यहीं रहेंगे हम लोग, कहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। इनके दोनों पैर नहीं है लेकिन ये लगातार इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा ये ऐसे ही आते रहेंगे। और ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो अपनी तमाम जो दुश्वारियां हैं उसको पीछे छोड़कर इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। और राजनीतिक पार्टियों का जुड़ना एक बिल्कुल अलग बात है और बड़ी संख्या में चूंकि किसान इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं, यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियों को भी अब लग रहा है कि इससे जुड़कर ही कोई न कोई आगे का रास्ता वो अपने लिए भी निकाल सकते हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। राकेश टिकैत ने सरकार को अब 40 लाख ट्रैक्टर लाने का चैलेंज दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के अगले मूवमेंट के बारे में उनसे मेरे सहयोगी ऐश्वर्या जैन ने बात की, सुनिए।
बॉर्डर पर लगातार आंदोलन जारी है और राकेश टिकैत जी हमारे साथ है। राकेश जी, जिस अखबार को आप पढ़ रहे हैं उसकी पहली हेडलाइन है आंसू हुए जन सैलाब में तब्दील, और जन सैलाब लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर नजर भी आ रहा है। इतने तमाम किसान जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में आ रहे हैं। आंदोलन को एक नया पूरा मोड़ मिला हुआ है। कल जो महापंचायत हुई उसके बाद भी आह्वान किया गया है। नहीं, वहाँ से किसी को आह्वान नहीं करा गया। वहाँ पे कहा कि दिल्ली पे नजर रखो आंदोलन पे। ये आंदोलन गांव के लोग रखवा के गए थे, ठीक है। तो ये लोग गांव का आंदोलन है। ये ऐसे ही थोड़ा खत्म हो जाएगा। कोशिश जरूर की गई थी लेकिन खत्म करे कोशिश, तो सरकार का काम है कोशिश करने का। आप कह रहे हैं एक साजिश थी और अब ये पूरा का पूरा आंदोलन एक तरीके से लोगों के जो भावना है उसमें तब्दील हो चुका है। तब्दील हो गया। ये रोटी बचाने का आंदोलन है। गरीब की रोटी सेठ साहूकार की तिजोरी में बंद ना हो जाए, ये आंदोलन उसका है। जी 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उस पर क्या बोलेंगे? सरकार जिम्मेदार है और FIR किसान नेताओं पर हो रही है। तो अच्छा, आंदोलन हम करेंगे और FIR किसी और पे होगी? हमारे पे होगी और किस पे होगी? पुलिस बल भी कहीं ना कहीं पूरे हिंसा के अंदर जख्मी हुए हैं, किसान भी जख्मी हुए हैं, लोग भी जख्मी हुए हैं, पब्लिक इसको भी नुकसान पहुंचा। तो मैं क्या करूं भाई बताओ? जब सब कुछ उन्हीं के हाथ में, कलम जिसके हाथ में है तो दूसरे के खिलाफ तो लिखती है। राकेश जी, कल सिंघू बॉर्डर पर भी हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली। कहा गया कि जो वहाँ के लोकल्स हैं वो कह रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर को खाली कराया जाए, हमें अब परेशानियां हो रही हैं, और फिर हिंसा हो गई। उसके बाद पुलिस बीच में आई, क्या कहेंगे उसके? नहीं, पुलिस तो उनके पिछली तरफ थी। ये 3 दिन से पत्थरबाज कहाँ से आए? ये किसान और जवानों पे जो पत्थर बजा रही हैं, ये कौन है? इनका खुलासा होना चाहिए। कश्मीर में जवानों पे पत्थर बरसे हैं और दिल्ली में किसानों पे पत्थर बरस रहे हैं, इनका क्या कनेक्शन है? देश में किसान और जवानों पे पत्थर बरसेंगे और सरकारें खामोश रहेगी, इनका आपस में कनेक्शन क्या है? कौन एजेंसी इनकी जांच करेगी? कोई है कि इनकी एजेंसी जांच करने? पत्थरबाज बढ़ रहे हैं देश के अंदर, बढ़ रहे हैं। राकेश जी, एक सवाल मेरा आपसे जरूर रहेगा, क्योंकि अब 2 महीने से ज्यादा इस आंदोलन को हो चुके हैं। सरकार के साथ आपकी कई दौरों की बातचीत हो चुकी है। सरकार कह रही है अब किसान डिसाइड करें कि आप कब आए हमसे और किस तरीके से बात आगे बढ़ेगी। कहीं ना कहीं हल इस पूरे आंदोलन का कैसे निकलेगा, क्या होगा आगे? क्योंकि 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। हो जाने दो, कोई ज्यादा टाइम हो गया क्या? तो तूफान आया था एक। कई तमाम किसान लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, और वही राकेश टिकैत जी भी कह रहे हैं। देखो, सरकारों को बातचीत से रास्ता निकालना पड़ेगा। बातचीत तो हो ही नहीं रही, अब तो रुक गई। नहीं होती तो मेरे पे क्या इलाज है भाई? भाई नहीं, अगर बातचीत सरकार कर रही तो मेरे पे क्या इलाज है? कर लेगी, 1 आध साल में कर लेगी। 1 साल, 2 साल, 5 साल, जब उसको मन करे जब कर लेगी। साफ तौर पर यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करते हुए और कहते हुए कि आने वाले कुछ समय में कितना भी साल चले ये आंदोलन और चलता रहेगा, हम यहाँ पर ही लगातार आंदोलन को जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।